भाई नमस्ते भाई लोग। भाई जय श्री कृष्णा भाई सभी ने। ठीक भाई, राम राम। देखो भाई, हम पढ़ रहे थे भाई राजस्थान के लोक नृत्य भाई। ठीक है भाई। तो हम पढ़ रहे हैं भाई राजस्थान की संपूर्ण कला संस्कृति, जिसमें हम हमारा टॉपिक है भाई राजस्थान का लोक नृत्य पढ़ रहे हैं। जिसका भाई पार्ट वह फर्स्ट तो हो गया था, आज इसका क्या है भाई, पार्ट क्या है भाई, सेकंड है आपके सामने। ठीक भाई। तो आधे तो हमने पढ़ लिए हैं, आधे आज पढ़ लेंगे। ठीक भाई। आज ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा भाई। तो भाई आगे बढ़ने से पहले भाई सभी से साथियों से रिक्वेस्ट है भाई, कृपया करके क्लास को लाइक और शेयर कर दिया जाए। और जो मेरे नए प्यारे से जो साथी गण हैं, वो चैनल को कृपया करके क्या कर लिया जाए भाई, सब्सक्राइब कर लिया जाए भाई। ठीक भाई। और आप एक बार जाके रैंकर ऑनलाइन क्लासेज की प्लेलिस्ट को खंगोल लिया जाए भाई। ठीक भाई। मैं आपको बार बार बताता हूँ, वहाँ पे मैं आपको सोर्स उपलब्ध करवा रखा हूँ। ठीक भाई। रीट के जैसे सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, जो भी वैकेंसी है जिसके अंदर मेहनत आती है, उसके सोर्स उपलब्ध करवा रखे हैं बढ़िया रिवीजन के तौर पर। 100 सीरीज की, 100 क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है आपकी मैथ की, वहाँ पे आप कृपया जाके एक बार देख लिया जाए भाई। चले फिर। तो हमारी वार्तालाप तो हो चुकी है, फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई, इनको पढ़ते हैं बिना देरी किए भाई। माँ सरस्वती का नाम लेके भाई राजस्थान के लोक नृत्य। देखो मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था भाई शिकारी नृत्य। तो ये भाई रीट जब 2025 में हुआ था, जब रीट 2025 की जो 28 तारीख की जो मॉर्निंग की पारी थी, शिफ्ट संख्या 3, तो उसके अंदर आया था शिकारी नृत्य कौन सी जाति का है। ठीक भाई। ऑप्शन में आप बताना, देखो इसके अंदर सहरिया, गरासिया और भील जनजाति और मीणा जनजाति, ऐसे 4 ऑप्शन थे भाई। ठीक भाई। इसमें से बताना है कौन सा था भाई शिकारी नृत्य। देखो भाई बात करते हैं हम आगे इस प्रकार भाई, कामड़ जाति के नृत्य। आज देखने वाले हम कामड़ जाति के नृत्य। देखो पहले तो बात करते हैं इसके बारे में। पहले तो बात है ये तेहरा, देखो कामड़ जाति के नृत्य हैं जिसमें हम बात करने वाले हैं तेहरा ताली नृत्य, जो आपको पता है एक व्यवसायिक नृत्य है। देखो ये बाबा रामदेव के जो भोपे हैं कामड़ जाति के हैं। ठीक भाई। कि बाबा रामदेव जी की आराधना में यहाँ पे रात को लीलाएं, ठीक है, ब्यावले और यशो, ठीक भाई, ये सो गाथाएं गाते हैं। तो ये कामड़ जाति का जो ये तेहरताली नृत्य हैं, ये बाबा रामदेव जी के जो भोपे हैं, जो यहाँ पे बाबा रामदेव जी की आराधना में रात को लीलाएं, ब्यावले तो और यशो गाए गाते हैं। तेहरताली में यहाँ पे कामड़ स्त्री, देखो यहाँ पे कामड़ स्त्री 9 मंजीरे अपने दाएं पैर में और 2 मंजीरे दोनों हाथों में क्या करते हैं भाई, एक एक कोहनी पर बांधती है। देखो 9 मंजीरे तो अपने पैरों में बांधते हैं और 2 मंजीरे अपने हाथों में बांधते हैं। लेकिन जो 2 मंजीरे होते हैं, तो दोनों हाथों में एक एक रखती है। ठीक भाई। 2 मंजीरे एक ही साथ में और एक ही साथ में, लेकिन पैरों में 9 मंजीरे बांधती है इसमें भाई। इस प्रकार तेहरम, देखो इस प्रकार देखो, 13 मंजीरों के साथ इस नृत्य को किया जाता है। आगे बात में। हाँ भाई। देखो दो दो तो हो गए इसमें पैर हाथ। ठीक भाई। 2 हाथ में हो गए, इस हाथ में 2 हो गए भाई, और 9 किस में हो गए, आपके पैर में हो गए, इसलिए ये 13 मंजीरे हो गए। तो इसलिए इसे इसे हम तेरह ताली नृत्य कहते हैं भाई। देखो तेरह ताली नृत्य में पुरुष, यहाँ पे जो पुरुष होता है ये मंजीरा, ठीक भाई, तानपुरा और यहाँ पे चौतारा बजाते हैं। पुरुष है जो इसके अंदर भाई मंजीरा, तानपुरा, चौतारा बजाते हैं तेरह ताली के अंदर। इस नृत्य का जन्म स्थान पूछा जाता है भाई आपके सामने। ठीक भाई। पादरला गांव, पाली का जो पादरला गांव है, वहां पे तेरह ताली का क्या है भाई, जन्म स्थान है। और इस नृत्य को सिर्फ कामड़ जाति के जो बहुए हैं उसमें वही भाग लेती है भाई, औरतें भाग लेती है इसके अंदर। लेकिन जो पुरुष होते हैं भाई, ये बैठे बैठे ये मंजीरा, ठीक भाई, तानपुरा और चौतारा, यहाँ पे ये आदि वाद्य यंत्र है ये बजाते हैं। तेरह ताली नृत्य के प्रमुख कलाकार कौन है भाई, मांगी बाई है, मोहिनी है और यहाँ पे नारायणी है। ठीक भाई। लक्ष्मण दास कामड़ है। ये क्या है भाई, इस तेरह ताली के प्रमुख कलाकार भाई। देखो यहाँ पे तेरह ताली नृत्य है, ये पोखरण की बात करें, डीडवाना और डूंगर, ठीक भाई, डूंगरपुर आदि स्थानों पर किया जाता है। पोखरण हो गया आपके सामने, और यहाँ पे देखो डीडवाना हो गया, डूंगरपुर आदि स्थानों पर किया जाने वाला एक नृत्य है। देखो तेरह ताली, देखो इन्होंने, देखो जो ये कलाकार है, मांगी बाई, मोहिनी बाई, नारायणी, ठीक भाई, लक्ष्मण दास कामड़ है। देखो इन्होंने 1954 ईस्वी में यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू के समक्ष यहाँ पे गाड़िया लोहार सम्मेलन में, कौन सा लोहार सम्मेलन भी ध्यान रखना है, गाड़िया लोहार सम्मेलन में यहाँ पे तेहरा ताली नृत्य प्रस्तुत
किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के समक्ष इन लोगों ने 13 ताली नृत्य क्या किया था भाई, प्रस्तुत किया था यहाँ पे 1954 के अंदर भाई। चले भाई, देखो ये हमारा प्यारा सी 13 ताली नृत्य था, जो हमारे क्या है, एक व्यवसायिक नृत्य है, रोजगार नृत्य है भाई। हाँ, बात करते हैं भाई आगे। देखो, घुमत जाति के नृत्य देते हैं, ठीक भाई। घुमतू जाति के जो नृत्य हैं उनके बारे में देखते हैं भाई। घुमतू जाति के नृत्य हैं, एक तो है बादलिया, इसके बारे में देखिए भाई। बादलिया नृत्य, बादलिया नृत्य जाहिर सी बात है, बादलिया एक घुमत जाति का नृत्य है जो गेरू को खोदकर, जो गेरू को खोदकर बेचने का व्यवहार करती है, ठीक है, व्यापार करती है। देखो ये घुमतू जाति है, देखो ये जो बादलिया नृत्य है ये घुमतू जाति का है। और घुमतू जाति क्या काम करती है भाई, किस लिए जानी जाती है, क्यों, ये गेरू को खोदकर बेचने का व्यापार करती है। और यहाँ पे बादलिया नृत्य को गेरू को देख, ठीक भाई, गेरू को खोदकर बेचने के व्यापार को चित्रित करता है भाई, उस व्यापार के बारे में ये बताता है, ठीक भाई, बादलिया नृत्य। बात करते हैं माली समाज का नृत्य। देखो एक ही समाज, माली समाज का नृत्य है भाई चरवा नृत्य। चरवा नृत्य, चरवा नृत्य है, देखो ये माली समाज की स्त्रियों के द्वारा, ठीक भाई, किसी यहाँ पे द्वारा किसी स्त्री के संतान होने पर, देखो माली समाज में क्या है, किसी यहाँ पे ये नृत्य है जो स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। और किसी स्त्री के संतान होने पर कांसे के घड़े में, देखो यह भी ध्यान रखना है, कांसे के घड़े में दीपक रखकर उसे सिर पर धारण करके चरवा नृत्य किया जाता है। चरवा का मतलब चरी वाला, ठीक भाई। तो ये चरी वाला या चरवा नृत्य है, ये माली समाज द्वारा किया जाता है। और कब किया जाता है, जब किसी स्त्री के संतान होती है तो ये कांसे, ठीक भाई, कांसे के घड़े में यहाँ पे दीपक रखकर यहाँ पे, ठीक भाई, यहाँ पे चरवा नृत्य किया जाता है। कुम्हार जाति का नृत्य, देखो कुम्हार जाति का आपको पता है चाक कलश, तो यहाँ पे जो चाक नृत्य है ये कुम्हार जाति का नृत्य है भाई। यहाँ पे बात करते हैं, ये विवाह के समय यहाँ पे कुम्हार के घर चाक घड़े लेने जाते हैं तो महिलाएं ये नृत्य करती हैं। 1 मिनट रुकोगे भाई। अब भाई चलते हैं आगे। देखो कुम्हार जाति का नृत्य है चाक नृत्य है, आपको पता है कलश लाता है, ठीक भाई। हाँ कलश, देखो विवाह के समय यहाँ पे कुम्हार के घर जाके चाक मतलब घड़े लेने जाते समय महिलाएं इस नृत्य को करती हैं भाई, जिसको हम चाक नृत्य कहते हैं भाई। देखो आगे बढ़ते हैं हम इस प्रकार। अब बात करते हैं नकल नृत्य। ये जो नकल नृत्य है ये भांड जाति के लोग हैं। यही ध्यान रखना है, नकल नृत्य है ये किस जाति का है भाई, भांड जाति का ये नृत्य है, नकल नृत्य। देखो गोगा जी का नृत्य देखने वाले हैं और वीर तेजा जी का नृत्य देखने वाले हैं। देखो गोगा जी का जो नृत्य है, गोगा नृत्य है, ये गोगा नवमी, ठीक भाई, भादर कृष्ण नवमी को यहाँ पे किया जाता है। गोगा नवमी के दिन गोगा जी का नृत्य किया जाता है। गोगा जी नृत्य में गोगा भक्त अपनी पीठ पर, यहाँ पे पीठ पर सांकल से मारते हैं, पीठ पर, ठीक भाई, कोड़े कोड़े की तरह अपने साकल साकल से मारते हैं। और सिर पर उसी से, ठीक भाई, सिर पर भी उसी चक्कर खाते हुए मारते हैं, ठीक भाई। और सिर पर भी मारते हैं, देखो पीठ पर भी शकल से मारते हैं और सिर पर भी मारते हैं। इस नृत्य में इनकी पीठ जख्मी हो जाती है। और गोगा नृत्य में यहाँ पे, ठीक भाई, ढोल और डेरू नामक, ठीक भाई, ढोल और डेरू नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। देखो सवाल ऐसा पूछा जाता है, किस नृत्य में जो है भक्तगण है, ठीक भाई, गोगा भक्त नहीं बोलेगा, यहाँ पे भक्तगण है जो अपने पीठ पर साकल से मारते हैं या फिर सिर पे मारते हैं, जिसके कारण ये जख्मी भी हो जाते हैं। तो पूछा जाता है भाई साकल से किस नृत्य में मारते हैं अपने पीठ पे, या फिर किस नृत्य में है जो भक्त है जो जख्मी हो जाते हैं, तो गोगा नृत्य है। और आपको ये भी ध्यान रखना है इसके अंदर ढोल और डेरू नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। देखो वीर तेजाजी नृत्य के बारे में बात करें तो ये वीर तेजाजी नृत्य हैं जो आपको पता है तेजाजी की आराधना में घोड़ी पर, देखो ये घोड़ी पर सवार होकर तलवार से युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हुए यहाँ पे गले में सर्प डालकर, ठीक भाई, छतरी और भाला हाथ में लेकर तेजाजी की कथा, ठीक भाई, कथा के साथ पुरुषों द्वारा किया जाने वाला एक क्या है भाई नृत्य है। कुल मिला के यहाँ पे तेजाजी की जीवन शैली को बताया गया है यहाँ पे भाई। तेजाजी के नृत्य के अंत में तेजा भक्त नाग को अपनी जीभ पर कटवाते हैं, ठीक भाई। और बात करते हैं तेजाजी के नृत्य में यहाँ पे अलगोजा ढोलक मंजीरा
आपको ये भी ध्यान रखना है, इसमें आपको तो केवल वाद्य यंत्र पूछे जाएंगे भाई। इसके अंदर अलगोजा, ढोलक, मंजीरा नामक वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है भाई। ये तो आसान है, आपको आ भी गया होगा भाई। देखते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं इस प्रकार। देखो मीणा के जो मीणा जाति के नृत्य हैं, मीणों के जो नृत्य हैं, तो भाई मीणा जाति के नृत्यों में वाद्य यंत्र बड़े आकार का नगाड़ा होता है। ठीक भाई, मीणा जाति के जो नृत्य होते हैं उनमें यहाँ पे बड़े आकार का क्या होता है भाई, मीणों के नृत्य हैं जिसमें बड़े आकार के नगाड़े बजाए जाते हैं। मीणा जाति के प्रमुख नृत्य कौन से है भाई, आपको ये ध्यान रखना है, एक तो रसिया और लागोरिया। देखो ये दोनों नृत्य किसके हैं भाई, मीणा जाति के। एक तो रसिया और एक लागोरिया नृत्य, ये है मीणा जाति के नृत्य है। तो साफ साफ पूछा जाता है भाई, रसिया और लागोरिया नृत्य ये किस जाति के हैं, तो मीणा जाति से संबंधित है। ठीक भाई, इतना ही ध्यान रखोगे। गाड़िया, गाड़िया या लोहारों का नृत्य है। ठीक भाई, गाड़िया लोहारों का नृत्य, इसकी इस नृत्यों में यहाँ पे सामूहिक संरचना ना होकर, सामूहिक संरचना ना होकर गीत के साथ स्वच्छंद के रूप में नृत्य किया जाता है। देखो बात करते हैं, देखो ये गाड़िया लोहारों का जो नृत्य है इसमें ग्रुप नहीं होता है भाई, इसमें केवल गीत के साथ स्वच्छंद रूप से नृत्य किया जाता है। पश्चिमी क्षेत्र के अगर नृत्य देखते हैं तो वह है, देखो यहाँ पे पश्चिमी क्षेत्र में नृत्य आता है, देखो कीलियो, ठीक भाई, बोरियो का नृत्य, कीलियो बोरियो नृत्य, कीलियो बोलियो बोरियो का नृत्य है। देखो ये बात करते हैं, ये राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में विवाह के पश्चात, यहाँ पे विवाह के पश्चात यहाँ पे प्रथम अवसर पर, ठीक भाई, जमात मतलब जवाई के ससुराल आने की खुशी में यहाँ पे लड़की की माँ और उसके रिश्तेदार महिलाएं ये नृत्य करती हैं भाई। आपको पता है, जब जवाई है विवाह के पश्चात, विवाह के पश्चात की बात है भाई, जब जवाई जी है जब वापिस ससुराल आते हैं, कि भाई शादी के तुरंत बाद वापिस ससुराल आते हैं भाई वापिस लेने के लिए, तब होता है क्या कि यहाँ पे आने की खुशी में जो लड़की की माँ है और उनके जो रिश्तेदार हैं, ठीक भाई, तो वो क्या करती है, इस नृत्य को करती है भाई, जिसको बोलते हैं किलियो बोरियो का नृत्य। आगे बस में देखो ये पश्चिमी क्षेत्र का नृत्य है यहाँ आपके सामने। देखो बात करते हैं मारवाड़ क्षेत्र के नृत्य देखते हैं, पहले मारवाड़ के देख लेते हैं फिर मेवाड़ क्षेत्र के देख लेते हैं भाई। यहाँ पे मारवाड़ क्षेत्र का एक नृत्य है गुड़ला नृत्य, ये इंपॉर्टेंट है भाई, गुड़ला नृत्य। ये किसी के, देखो बात करते हैं, देखो हम जब है ना, जब मारवाड़ का जब हम पढ़ रहे थे भाई, आपके जिला दर्शन पढ़ रहे थे, उसके अंदर मैंने आपको बताया था गुड़ला नृत्य। देखो यहाँ पे आपको पता है 140 कन्याओं का अपहरण हो जाता है, गुड़ला कर लेता है उसका, ठीक भाई, राजा छुड़ाता है इसको। देखो बात कहानी आपको पता चल जाएगी। यहाँ पे गुड़ला नृत्य विशेष रूप से ये जोधपुर जिले में किया जाता है भाई। जोधपुर का जिला दर्शन पढ़ रहे थे तभी तो हमने पढ़ा था भाई गुड़ला नृत्य। तो ये गुड़ला नृत्य है, ये जोधपुर जिले में ही किया जाता है केवल। बात करते हैं गुड़ला नृत्य युवतियों के द्वारा किया जाता है, जो बालिकाएं होती है ना उनके द्वारा ये गुड़ला नृत्य किया जाता है। क्यों किया जाता है आपको समझ में आ जाएगा, आगे चलते भाई। गुड़ला नृत्य में स्त्रियां सुंदर श्रृंगार करके, स्त्रियां हैं जो सुंदर श्रृंगार करके गोलाकार पथ पर नृत्य करती है। ये भी एक तरह का घूमर नृत्य है, गोलाकार पथ पर नृत्य करती है गुड़ला नृत्य। गुड़ला नृत्य करते समय महिलाओं के सिर पर यहाँ पे छिद्रित मटके रखे रखे जाते हैं, ठीक भाई, और यहाँ पे जिनमें जलता हुआ दीपक रखा जाता है, और इस मटके को ही गुड़ला कहते हैं भाई। देखो आपके सामने जो मटका होता है उसके छिद्र कर दिए जाते हैं चारों साइड में, ठीक भाई, जाली टाइप में उसको बना दिया जाता है और उसके अंदर दीपक रख दिया जाता है, ठीक भाई, यहाँ पे या जलता हुआ दीपक रख दिया जाता है। इसी इसी मटके को, जो छिद्रित किए हुए जो मटका है, तो उसको ही गुड़ला कहते हैं। बात करेंगे यहाँ पे, देखो बात करते हैं आगे, जिसमें इसमें इसमें चाल मंद होती है और मादक होती है। वह गुड़ले को नाजुकता से संभाला जाता है, जो दर्शनीय है भाई, मटके को नाजुकता से संभाला जाता है। देखो होता क्या है कि यहाँ पे बात करते हैं ये क्यों नृत्य मनाया जाता है। देखो इसकी घटना है, गुड़ला नृत्य से एक कथा जुड़ी हुई है। एक बार क्या हुआ कि जो मारवाड़ के एक गांव है पिपाड़, ठीक भाई, पिपाड़ नामक स्थान पर, गांव का नाम भी याद रखना भाई, पिपाड़ नामक स्थान पर यहाँ पे स्त्रियां हैं, जो स्त्रियां थी तालाब पर यहाँ पे गौरी पूजन कर रही थी। किसकी भाई, माता गौरी की क्या कर रही थी भाई, पूजा कर रही थी। तभी यहाँ पे अजमेर का सूबेदार आता है मल्लू खां। क्या आता है भाई, यहाँ पे अजमेर का सूबेदार आता है भाई, मल्लू खां आता है, और यहाँ पे 140 कन्याओं का क्या कर लेता है, हरण करके ले जाता है।
140 कन्याओं का हरण करके यहाँ से ले जाता है। कहाँ से भाई? पिपला, ठीक भाई, पिपड़ा नामक स्थान से यहाँ से एक जो कन्या है जो यहाँ पे गौरी पूजा कर रही थी यहाँ पे स्त्रियां, ठीक भाई, तो यहाँ से अजमेर का जो सूबेदार आता है भाई यहाँ पे मल्लू खां 141 कन्याओं का हरण करके यहाँ से ले जाता है। और बाद में पता चलता है भाई जो जोधपुर का जो राजा था नरेश सातल देव, ये भी ध्यान रखना है भाई, इंपॉर्टेंट है भाई, जो सातल देव है, जो जोधपुर का जो राजा है नरेश है, सातल देव ने इनका पीछा किया और इनका भयंकर युद्ध हुआ और कन्याओं को भी छुड़ा लिया था। और इस मल्लू खां को क्या कर दिया था, यहाँ पे मार भी दिया गया था, ठीक भाई, जिसमें मल्लू खां द्वारा यहाँ पे मारा गया था, ठीक भाई। तभी से ये नृत्य किया जाता है। देखो गुड़ला उत्सव की शुरुआत हमेशा जोधपुर के जो राव सातल के समय हुई थी, ये भी ध्यान रखना है भाई यहाँ पे। तो आप पूरी घटना याद रख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। यहाँ से राव सा भाई जो जोधपुर का जो राव सातल है भाई, इन्होंने ही तो कन्याओं को छुड़ाया था, तो इन्हीं के समय ये इनकी शुरुआत हुई थी। शीतला अष्टमी मतलब चैत्र कृष्ण 8, ठीक है, अष्टमी से लेकर ये शीतला अष्टमी से लेकर घनघोर, ठीक भाई, यहाँ पे जो घनघोर की तीज होती है वहां तक ये गुड़ला नृत्य का त्योहार मनाया जाता है। डेट भी ध्यान रखना भाई, शीतला अष्टमी से घनघोर की तीज तक मनाया जाता है भाई। गुड़ला नृत्य को सर्वप्रथम यहाँ पे मारवाड़ में, देखो मारवाड़ में गुड़ले खां की, देखो गुड़ले खां की बेटी, गुड़ले खां की बेटी गिंदोली ने यहाँ पे गणगौर उत्सव के समय शुरू किया था। आपको ये भी ध्यान रखना है, इस गुड़ला नृत्य को किसने शुरू किया था? मारवाड़ में गुड़ले खां की जो बेटी है गिंदोली ने यहाँ पे गणगौर उत्सव के समय शुरू किया था। यह नृत्य दिन में नहीं अपितु रात्रि में किया जाता है। ये नृत्य देखो, घटना तो ये दिन में हुई थी लेकिन ये नृत्य रात में किया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। तो हमने पढ़ा था भाई गुड़ला नृत्य, पहले तो बात है ये जोधपुर का है, जिसमें ये केवल लेडीज डिपार्टमेंट है ये इस नृत्य को करती है, पुरुषों की कहीं पे इन पे इसमें भागीदारी नहीं है भाई। यहाँ पे होता क्या कि इसमें जो महिलाएं होती है जो मटके पे छिद्र करके उसके अंदर जलता हुआ दीपक रखती है, तो इसी छिद्र की मटके को हम गुड़ला मटका कहते हैं भाई। यहाँ पे होता क्या कि एक घटना होती है भाई, यहाँ पे देखो होता क्या है, मारवाड़ की जो पिपाड़ा घा नामक स्थान है वहाँ पे 140 यहाँ पे जो स्त्रियां थी यहाँ पे गौरी पूजा कर रही थी, तभी वहाँ पे भाई अजमेर का सूबेदार आ जाता है भाई, यहाँ पे मल्लो खा जाता है और 140 मतलब 141 के लगभग कन्याएं थी उनका अपहरण कर लेता है। और जोधपुर का जो नरेश है, ठीक है, यहाँ पे सातल देव है जो इनको छुड़ाता है और इन्हीं के कारण यहाँ पे देखो इसकी मृत्यु के उपलक्ष्य में, यहाँ पे देखो मल्लो खा है ना, इसकी मृत्यु के उपलक्ष्य में यहाँ पे गुड़ला नृत्य बनाया जाता है भाई। चले भाई आगे, देखो यहाँ पे डांडिया नृत्य के बारे में बात करें, देखो ये मारवाड़ क्षेत्र का है डांडिया नृत्य। डांडिया नृत्य के बारे में बात करें तो ये मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य माना जाता है। अगर मारवाड़ का अगर लोकप्रिय, पूरे मारवाड़ का लोकप्रिय से नृत्य की बात करें तो वह डांडिया है। आजकल डांडिया ज्यादा ही चल रहा है भाई। यह मूलतः पहले गुजरात का था। कहाँ का था भाई ये? अगर इसकी उत्पत्ति देखे तो ये गुजरात से था, लेकिन ये धीरे धीरे राजस्थान में आ गया भाई। ये पुरुषों द्वारा किया जाता है, ऐसे नहीं आप डांडिया खेल रही हो तो स्त्री पुरुष तो हो जाएंगे भाई, नहीं भाई, ये तो शौक चढ़ा आपको, लेकिन ये पुरुषों द्वारा ही किया जाता है डांडिया नृत्य। ये होली के बाद शुरू होती है भाई डांडिया। बात करते हैं डांडिया नृत्य में, यहाँ पे चौक के बीच यहाँ पे 21 हनाई वादक और नगाड़ी और सहनाई वादक बैठते हैं। देखो डांडिया नृत्य में चौक के बीच में 21 हनाई वादक, नगाड़ी और सहनाई वादक बैठते हैं और यहाँ पे 20-25 पुरुषों की टोली हाथों में यहाँ पे डांडिया टकराते हुए वर्त में आगे बढ़ते हैं, ठीक भाई। बात करते हैं डांडिया नृत्य किए जाने वाले विभिन्न स्वांग भी करते हैं यहाँ पे। डांडिया नृत्य में यहाँ पे देखो बात करते हैं, धमाल नृत्य प्रधान गीत गाए जाते हैं, ठीक भाई, धमाल नृत्य प्रधान गीत गाए जाते हैं, ये भी ध्यान रखना आपको। इन गीतों में यहाँ पे बल्ली के जो बेरू जी का गुणगान भी किया जाता है। देखो आपको आप जो डांडिया नृत्य है इसमें जो बरली का जो बेरूजी है उनके गीतों का गुणगान भी किया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। तो हमने पढ़ा है भाई डांडिया नृत्य ये मारवाड़ क्षेत्र का है और यहाँ पे पहले भाई ये पहले हा का प्रॉपर देखे तो ये गुजरात का था भाई, ठीक है, ये पुरुषों द्वारा किया जाता है, ये होली के बाद किया जाता है भाई यहाँ पे। और चौक के बीच में 21, ठीक है, हनाई वादक, नगाड़ी और सहनाई वादक बैठते हैं। और बात करते हैं आगे झांझी नृत्य, ये भी भाई आपके सामने भाई मारवाड़ क्षेत्र का है। मारवाड़ क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ये ध्यान रखोगे भाई, ये जो नृत्य है महिलाओं के द्वारा किया जाता है। झांझी नृत्य के अंतर्गत
छोटे मटकों में छिद्र करके महिलाएं समूह में उनको धारण करके, ठीक भाई, यह नृत्य करती हैं भाई। देखो इसने क्या बोला है, झांझी नृत्य मारवाड़ क्षेत्र में महिलाओं द्वारा किया जाता है। और ये झांझी नृत्य के अंतर्गत छोटे मटकों में छिद्र करके महिलाएं समूह में उनको धारण करके यह नृत्य करती है भाई। ये झांझी नृत्य हो गया भाई, जो महिलाओं द्वारा किया जाता है छोटे मटकों में छिद्र करके। देखो बात करते हैं आगे। अब बात कर रहे हैं भाई मेवाड़ क्षेत्र के नृत्य, आदिवासियों के नृत्य की बात करें यहाँ पे, ठीक भाई। तो ये मेवाड़ क्षेत्र के नृत्य के बारे में बात कर लेते हैं एक बार। हाँ भाई, वैसे हमने देखा था मेवाड़ क्षेत्र के, देख चुके हैं हम, जैसे भीलों के नृत्य देखे थे, ठीक भाई। लेकिन ये प्रॉपर मेवाड़ क्षेत्र के नृत्य हैं। बात करते हैं भाई यहाँ पे भवाई नृत्य, इंपॉर्टेंट है भाई। भवाई नृत्य पहला ही नृत्य है इसका, इंपॉर्टेंट भाई भवाई नृत्य, इसके बारे में चर्चा करिए। यह पेशेवर लोक नृत्यों में बहुत लोकप्रिय नृत्य है, ठीक भाई। ये पेशेवर लोक नृत्यों में बहुत लोकप्रिय नृत्य है। भवाई नृत्य उदयपुर संभाग में बसने वाले भवाई जाति का एक प्रमुख नृत्य है, ठीक भाई। ये उदयपुर संभाग में बसने वाले, ये देखो उदयपुर संभाग की बात करिए, भवाई भवाई जाति का एक प्रमुख नृत्य है। भवाई नृत्य को करने वाली भवाई जाति की स्थापना के बारे में ऐसी मान्यता है। देखो भवाई जाति की स्थापना के बारे में ऐसी मान्यता है यहाँ पे 400 वर्ष पूर्व यहाँ पे नागोजी जाट, नागोजी या बागोजी ने इसकी स्थापना की थी। भवाई जाति की स्थापना यहाँ पे की थी 400 वर्ष पूर्व नागोजी जाट या बागोजी जाट ने इसकी स्थापना की थी भाई। ये भवाई जाति के बारे में कथन है भाई। बात करते हैं हम यहाँ पे, देखो अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा इसके अंदर। भवाई नृत्य केवल उदयपुर संभाग का है, ठीक है, जो भवाई जाति द्वारा किया जाता है। और भवाई की उत्पत्ति स्थापना किसने की, ठीक भाई, भवाई जाति की स्थापना किसने की, तो ये इसमें पूछा जाता है भाई 400 वर्ष पूर्व, ठीक भाई, नागोजी और बागोजी के द्वारा की गई थी भवाई नृत्य। देखो अब ये है तेल में यहाँ पे विविध रंगों की पगड़ियों को हवा में फेंककर, ठीक भाई, उनकी अपनी अंगुलियों से नृत्य करते हुए कमल का फूल बनाना जैसा लेना, ठीक भाई। यहाँ पे देखो होता क्या कि तेज लय में विभिन्न रंगों की जो पगड़ियां हैं उसको हवा में फेंका जाता है और ऐसे अपनी अंगुलियों में नृत्य करते हुए, ठीक भाई, कमल का फूल बनाना लेना, ठीक भाई, बना लेना कहा इसके अंदर होता है भाई। जैसे पगड़ी को ऊपर फेंक दिया जाता है और उसको गोल गोल घुमाया जाता है, ठीक भाई, जैसे समुंदर मंतर होता है ना, वैसे कुछ टाइप है, ठीक भाई। हाँ, उसी टाइप में ऐसा लगता है जैसे कमल का कोई फूल खिल रहा है, ठीक भाई, ऐसे। बात करते हैं यहाँ पे, इसके अंदर वो होता है भाई सिर पर 7-8 मटके रखकर नृत्य करना। देखो भवाई नृत्य कैसे पूछा जाता है भाई, देखो यहाँ पे देखो ये भवाई नृत्य के पार्ट है, हमें पता चलेगा ये भवाई नृत्य है। कैसे पता चलेगा, अगर कोई आदमी है जो सिर की पगड़ी है उसको हवा में उछाल के उसका एक हिस्सा पकड़ के ऐसे गोल गोल घुमा रहा है, ठीक भाई, उसका एक तरह से गुलाब जैसे फूल खिलता है ना वैसे खुलता है, तो वो भवाई नृत्य है। अगर कोई सिर पर 7-8 मटकियां लेकर नृत्य करिए तो वो भवाई नृत्य है। आपको बताइए व्यवसायिक नृत्य है, रोजगार वाला नृत्य है, ठीक भाई, शुरू में पढ़ लिया था हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर, ये भवाई नृत्य। बात करते हैं जमीन पर रखे रुमाल को मुंह से उठाना, ये भी भवाई नृत्य के अंदर अंतर्गत आता है। गिलास पर नाचना, ये भी भाई भवाई नृत्य का ही पार्ट है। थाली के किनारे पर तेज नृत्य करना, थाली के किनारे पर तेज नृत्य करना। और तेज तलवार की धार पर नृत्य करना, ये भी भाई भवाई नृत्य का पार्ट है। कांच के टुकड़ों पर नृत्य करना आदि क्या है, ये इस भवाई नृत्य की क्या है भाई प्रमुख विशेषता है, ठीक भाई। तो ये विशेषता याद रखना भाई, ठीक भाई। आगे बात करते हैं भवाई नृत्य स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर करते हैं भाई। यहाँ पे भवाई नृत्य के कई प्रकार के प्रसंग होते हैं, जैसे यहाँ पे बोरा बोरी प्रसंग है ये भाई, सूरदास, ठीक भाई, लोहड़ी बड़ी, यहाँ पे डोखरी, संकरिया, ठीक भाई, बिक्काजी, बागाजी, डोला मारू, ये क्या है इसके कुछ प्रसंग है भाई। बात करते हैं इसके प्रमुख कलाकार, ये ध्यान रखना भाई। भवाई नृत्य के प्रमुख कलाकार है रूप सिंह शेखावत, ठीक भाई, अस्मिता काला, ठीक भाई, कृष्णा व्यास, छगाणी और दयाराम, और यहाँ पे तारा शर्मा। तो भाई इसके अंदर पूछा गया है ये दयाराम के बारे में। तो दयाराम है ये किस नृत्य से संबंधित रखते हैं, तो भाई भवाई नृत्य से संबंधित रखते हैं भाई। यहाँ पे देखो बात करते हैं आगे, और आपको पता है ये व्यवसायिक लोक नाट्य है। देखो मैंने बताया था ना ये भवाई नृत्य है, ये एक व्यवसायिक लोक नाट्य है, रोजगार वाला है, जिसमें पात्र रंगमंच पर आकर अपना परिचय नहीं देते हैं, ठीक भाई, रंगमंच पर आकर अपना परिचय नहीं देते हैं। भवाई नृत्य में शास्त्रीय कला की एक झलक भी मिलती है।
आगे बात करते हैं भवाई नृत्य राजस्थान के अलावा ये गुजरात में किसी जाति के द्वारा भाई तूरी जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। और बात करते हैं ये मध्य प्रदेश में, देखो गुजरात में ये तूरी जाति के लोग, देखो राजस्थान में बात करें भाई, भाई ये राजस्थान में जो भवाई नृत्य है, तो इसका नाम तो भाई भवाई जाति कर रही है राजस्थान में, इसलिए इसका नाम भवाई पड़ा है। लेकिन भाई ये है, लेकिन ये नृत्य गुजरात में किया जाता है तो इसको तूरी जाति के लोग करते हैं। यहाँ पे मध्य प्रदेश में यहाँ पे ठीक भाई डाकलिया या फिर यहाँ पे पाट भवाई जाति के लोग के द्वारा किया जाता है। भवाई से लेकर यहाँ पे शांत ठीक भाई शांता गांधी द्वारा लिखे गए नाटक है यहाँ पे जसमा ओडन। देखो भवाई नृत्य शैली का एक नाटक है, भवाई शैली का एक यहाँ पे है, शांता गांधी द्वारा लिखा गया एक नाटक है, शांता गांधी द्वारा लिखा गया एक नाटक है जसमा ओडन। ठीक भाई इसका मतलब है आम आदमी के संघर्ष की कथा है ये। देखो जसमा ओडन के अंदर क्या है, आम आदमी के संघर्ष की कथा है भाई। कथा का मतलब क्या है, वो अपने पेट भरने के लिए कैसे कैसे नृत्य करता है भाई। ठीक भाई हाँ बताया था ना भाई, इस कथा के बारे में दे रखा है भाई। देखो अपने देखो पगड़ी से गुलाब बनाना, यहाँ पे सिर पर 7-8 मटके लेकर नाचना यहाँ पे भाई। ठीक है जमीन पर मुंह से रुमाल को उठाना, गिलास पर नाचना, थाली के किनारों पर नाचना, कांच के टुकड़ों पर नाचना, ये क्या है आम आदमी की कथा है भाई। ठीक भाई यहाँ पे आम आदमी के संघर्ष की कथा है। बात करते हैं भारत के बाहर विदेशी, ठीक भाई विदेशों में जैसे लंदन और इंग्लैंड व जर्मनी में भी यहाँ पे मंचित किया जा चुका है। यहाँ पे बात करते हैं भवाई नृत्य मूलतः यहाँ पे मटका नृत्य था। पहले भाई ये मटका नृत्य था केवल, पहले क्या था भाई ये भवाई नृत्य केवल मटका नृत्य था, लेकिन किंतु ये भवाई जाति व्यक्तियों के कारण किए जाने के कारण ये भवाई नृत्य कहलाने लग गया था। आगे बात करते हैं, देखो ये अस्मिता काला, ये आपको पता है भवाई नृत्य की क्या है भाई प्रमुख कलाकार है, अस्मिता काला है। ये जयपुर की बाल कलाकार जिसने यहाँ पे 111 गड़े सिर पर रखकर नृत्य किया, जिस कारण इसका नाम देखो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसका अपना नाम दर्ज किया था। ये भी ध्यान रखना है भाई। देखो भवाई नृत्य आपको पता है यहाँ पे मटकियों पे है, सिर पर 7-8 मटकियां लेकर नाचती है औरतें। लेकिन होता क्या, अस्मिता काला है जो जयपुर की बाल कलाकार है, जिसने 111 गड़े सिर पर रखकर ये नृत्य किया था, जिस कारण यहाँ पे लिंक का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर लिया है भाई। यहाँ पे बात करें भाई पुष्पा व्यास के बारे में बात करें, जो जोधपुर की पहली भवाई नर्तक महिला है। ये क्या है भाई, जोधपुर की पहली भवाई नर्तक महिला है भाई पुष्पा। भीलवाड़ा की बात करें भाई, भीलवाड़ा के जो निहाल अजमेरा ने भीलवाड़ा के जो निहाल अजमेरा ने अपनी यहाँ पे अपनी पोत्री वीणा को भवाई नृत्य में प्रवीण करते हुए यहाँ पे ठीक भाई 63 मंगल कलश का नृत्य करवाया, जिसे यहाँ पे ज्ञानदीप नृत्य नाम दिया है। देखो होता क्या कि यहाँ पे भाई भीलवाड़ा का जो निहाल अजमेरा है जो अपनी पोती है वीणा को भवाई नृत्य में प्रवीण करते हुए यहाँ पे 63 मंगल कलश का नृत्य करवाया, जिसे हम ज्ञानदीप नृत्य का नाम दिया गया है। ठीक भाई देखो बात करते हैं मेवाड़ क्षेत्र के। देखो भवाई नृत्य हो गया था, कंप्लीट हो गया था भाई, इंपॉर्टेंट है याद रखना भाई उसके बारे में। अब बात करते हैं रण नृत्य। रण के बारे में हम इसके बारे में फिर हरनो नृत्य के बारे में बात करेंगे, फिर मेवाड़ कंप्लीट हो जाएगी भाई। बात करते हैं रण नृत्य। वीर रस का पुरुष प्रधान गीत है, मतलब ये पुरुष प्रधान क्या क्या है भाई नृत्य है। इसमें सरगड़े जाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है। किस जाति के बाद रण जो नृत्य है ये सरगड़े जाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है। बात करते हैं इस नृत्य में दो पुरुष हाथों में तलवार आदि शस्त्र लेकर युद्ध कौशल का क्या करते हैं भाई प्रदर्शन करते हैं। दो हाथों में तलवार लेकर युद्ध कौशल का क्या करते हैं भाई प्रदर्शन करते हैं, जिसको रण नृत्य कहते हैं भाई। रणभूमि से संबंधित है ये नृत्य, जिसमें दो पुरुष होते हैं, दो पुरुष हाथों में तलवार लेकर अपने शस्त्र कला का क्या करते हैं युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हैं। ये रण नृत्य मेवाड़ क्षेत्र में विशेष रूप से प्रसिद्ध है ये भाई। और रण नृत्य यहाँ पे गोडवाड़ के जो सरवाड़ा जाति द्वारा किया जाता है, ये ध्यान रखना है भाई। रण जो आपसे ये पूछा जाएगा केवल रण नृत्य है
ये गोडवाड़ा के जो सरवाड़ा जाति द्वारा किया जाता है। कहाँ की जाति है भाई? गोडवाड़ा, मेवाड़ की गोडवाड़ा के सरवाड़ जाति द्वारा ये किया जाता है। हरणों का नृत्य की बात करें, ये मेवाड़ के क्षेत्र में यहाँ पे दीपावली के अवसर पर यहाँ पे बालकों द्वारा किया जाने वाला नृत्य क्या है भाई? हरणों नृत्य है। और इस नृत्य को लोवड़ी नृत्य भी कहा जाता है। भाई हमने पढ़ा था भाई यहाँ पे, हाँ भाई, भाई जो लड़कों की जो टोली होती है, बाल मनुआर जो टोली होती है, ये होली के 10-15 दिन पहले ही घर घर जाके भाई यहाँ पे जो नन्हे मुन्ने राही होते हैं घर में, ठीक भाई, छोटे छोटे, उनको ढूंढती है, पैसे मांगती है अपने भाई। होली के खर्चे पर क्या मांग, दीपावली के खर्चे पर क्या मांगती है भाई? पैसे मांगती है, ऐसा कुछ है भाई, ठीक भाई। हरनो नृत्य है जिसको हम लोहड़ी भी कहते हैं, ठीक भाई। ये केवल दीपावली के अवसर पर बालकों द्वारा किया जाता है। पेंजड़ नृत्य, पेंजड़ नृत्य है ये वांगड़, देखो बांगड़ क्षेत्र का नृत्य है। वांगड़ अलग होता है, बांगड़ है, तो ये बांगड़ क्षेत्र का नृत्य है, ये पेंजड़ नृत्य। बात करते हैं पेंजड़ नृत्य, मुख्यतः बांगड़ क्षेत्र का है। पेंजड़ नृत्य दीपावली के अवसर पर किया जाता है। पेंजड़ नृत्य को पुरुष महिलाएं, देखो महिलाओं की वेशभूषा धारण करके करते हैं। पुरुष करते हैं लेकिन महिलाओं की वेशभूषा का धारण करके ये पेंजड़ नृत्य करते हैं, जो वांगड़ क्षेत्र का नृत्य है। अब बात करने वाले हैं हम शेखावटी क्षेत्र के नृत्य। पहला है भाई गिंदड़। गिंदड़ का नृत्य की बात करें, यहाँ पे गिंदड़ का जो नृत्य है शेखावटी, केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ये गिंदड़ का नृत्य है भाई। गिंदड़ नृत्य होली के त्योहार पर यहाँ पे, ठीक भाई, डाटा रोपण से लेकर यहाँ पे, अरे होली के अंदर हम डाटा रोपते हैं, वहां से लेकर होली दहन तक किया जाता है। बात करते हैं यहाँ पे गीदड़ नृत्य होली के 10 दिन पूर्व प्रारंभ हो जाता है यहाँ पे। और गीदड़ नृत्य में सर्वप्रथम यहाँ पे गोलाकार मंडप के बीच में यहाँ पे नगाड़ची, ठीक भाई, नगाड़ची नगाड़ा बजाता है, ये भी ध्यान रखना है भाई। तो आपको तो कुछ नहीं करना है, जो गिद्धड़ नृत्य है, गिंदड़ नृत्य है, ये शेखावटी का नृत्य है। और ये होली के अवसर पर किया जाता है और 10-15 दिन पहले से ही स्टार्ट हो जाता है, ये ध्यान रखना है भाई। आगे चलते हैं भाई यहाँ पे। इसके साथ ही नृत्य शुरू होकर रात भर चलता है भाई। बात करते हैं गिंधड़ नृत्य में कुछ पुरुष स्त्रियों का सुहाग भी करते रचते हैं भाई, जिसे हम गणगौर भी कहते हैं। बात करते हैं इसमें साधु, शिकारी, ठीक भाई, सेठ सेठानी, दुल्हा दुल्हन आदि गिद्धड़ नृत्य के प्रमुख क्या होते हैं भाई? पात्र होते हैं। आगे बात करते हैं गिद्धड़ नृत्य। भाई बात करें गिद्धड़ नृत्य सुजानगढ़ के अंदर होता है, चूरू होता है, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़ और सीकर आदि क्षेत्रों में किया जाता है। और यहाँ पे प्रहलाद, आपको पता है होलिका के दहन में प्रहलाद की बहुत भूमिका होती है। प्रहलाद की स्थापना, ठीक भाई, जिसको हमें डंडा रोपना, आपको पता है जब होलिका का दहन किया जाता है तो उसके अंदर हमें गीली छड़ी, ठीक भाई, जैसे हम जैसे बांध लेते हैं खेजड़ी की, किसी किसी भी और पेड़ की छड़ी रोपते हैं भाई, और उसके अंदर हम आग जलाते हैं, तो वो जो गीली छड़ी होती है भाई यहाँ पे जाड़े की होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई? प्रहलाद है भाई, इसको बचाना हमें, ठीक भाई। तो यहाँ पे प्रहलाद की स्थापना मतलब डंडा रोपना के बाद यह नृत्य शुरू हो जाता है। और जहां तक होलिका का दहन होता है वहां तक ये नृत्य चलता है भाई यहाँ पे। आगे बात करते हैं हम भाई चंग नृत्य। चंग नृत्य तो शेखावटी क्षेत्र में होली के दिनों में केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है भाई। प्रत्येक पुरुष के पास एक चंग होता है जिसे वह स्वयं बजाते हैं और वर्ताकार नृत्य करते हैं। चंग नृत्य विशेष रूप से शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है, ठीक भाई। ये चंग नृत्य क्यों है? क्योंकि भाई ये पुरुषों द्वारा किया जाता है और ये वर्ताकार व्रत पर किया जाता है, और इसमें प्रत्येक पुरुष है जो चंग वाद्य यंत्र बजाते हैं, इसलिए चंग नृत्य नाम पड़ गया भाई। डप नृत्य, डप नृत्य भाई ये बसंत पंचमी पर शेखावटी क्षेत्र में ये डप मंजीरे बजाते हुए किया जाने के कारण ये डप नृत्य कहलाने लग गया भाई। ये बसंत पंचमी के दिन किया जाता नृत्य है भाई। शेखावटी क्षेत्र में बसंत पंचमी पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है भाई? डप नृत्य, ऐसे याद रखोगे भाई इसको। कच्ची घोड़ी नृत्य, आपको पता है ये भी एक व्यवसायिक नृत्य है। कच्ची घोड़ी के ये पैटर्न बनाने की कला क्या है? एक अद्भुत है। हमने शुरू था कच्ची घोड़ी का डायग्राम दिखाया था मैंने आपको, ठीक भाई, पार्ट संख्या 1 में। पैटर्न बनाने की क्या है? एक अद्भुत कला है। कच्ची घोड़ी नृत्य में ठीक भाई, चार चार व्यक्ति आमने सामने खड़ी पंक्ति में पीछे हटने और आगे बढ़ने की क्रियाएं द्रुत गति से करते हैं भाई। 4 व्यक्ति आगे चलते हैं, 4 पीछे, ऐसे ठीक है, आगे पीछे होते रहते हैं। इस प्रकार के एक पंक्ति में आ जाते हैं और इस
इस पंक्ति के बार बार बनने या बिगड़ने से ठीक वैसा ही पैटर्न बनता है जैसे यहाँ पे पंखुड़ियां खुलकर फूल बनाती हैं। भाई ऐसे देखो, चार लोग ऐसे जाएंगे दूर, वापस आ जाएंगे, जाएंगे वापस आ जाएंगे, ठीक भाई, चार चार की पंखुड़ियां बनेगी यहाँ पे। तो ऐसा ही यहाँ पे पैटर्न बनता है जैसे पंखुड़ियां खुलकर बिखरती हैं, ठीक भाई, यहाँ पे वो वापस फूल कली में बनती है। बात करते हैं कच्ची घोड़ी नृत्य में। यहाँ पे घोड़ा है जो बांस की यहाँ पे खपचियों से बनाया जाता है, बांस की लकड़ियों से बनाया जाता है यहाँ पे घोड़ा, जिसे ढककर नृत्य 4, 5 या 7 की संख्या ठीक भाई नाचते रहते हैं और तलवार से युद्ध करते हैं, ठीक भाई यहाँ पे। तो हमने देखा था पहले, बात है ये कच्ची घोड़ी नृत्य व्यवसायिक नृत्य है, रोजगार वाला नृत्य है। देखो बात करते हैं हम आगे। कच्ची घोड़ी नृत्य है भाई, ये विवाह के अवसर पर भी किया जाता है, ये भी ध्यान रखना। कच्ची घोड़ी नृत्य सिखावट में केवल पुरुषों द्वारा किया जाने वाला एक व्यवसायिक क्या है भाई, नृत्य है भाई। देखो ये कच्ची घोड़ी नृत्य में 8 व्यक्ति भाग लेते हैं। कच्ची घोड़ी नृत्य में प्रमुख वाद्य यंत्र क्या होते हैं भाई, ढोल होता है, नगाड़ा होता है, बांकिया होता है और थाली होता है और झांझ होता है। झांझ होता है ना बजाने वाली, ठीक भाई, ढोल नगाड़ा बांकिया और थाली और झांझ होता है भाई, प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसमें प्रमुख वाद्य यंत्र क्या है भाई, झांझ है। घोड़ी नृत्य में यहाँ पे ठीक भाई लश्करिया या बींद, रसाला और यहाँ पे रमगारिया गीत गाए जाते हैं। तो भाई ये गीत का देखो, एक तो प्रमुख वाद्य यंत्र का नाम याद रखोगे और गीत का, एक तो लश्करिया, कच्ची घोड़ी नृत्य में लश्करिया गीत गाया जाता है, बींद गीत गाया जाता है, रसाला गीत गाया जाता है और रमगारिया गीत गाए जाते हैं भाई। कच्ची घोड़ी नृत्य को यहाँ पे सरगड़े कुम्हार, डोली और भंबी जातियां करने में क्या है भाई, प्रवीण है, ठीक है। कौन सी जाति करती है भाई, सरगड़े कुम्हार, डोली और भांबी जातियां इसको करने में क्या है भाई, एक परिपूर्ण है। इस नृत्य को मुख्य रूप से यहाँ पे ठीक भाई भाबावरी, ठीक भाई भाबावरी जाति द्वारा किया जाता है मुख्य रूप से भाई। ये शेखावटी क्षेत्रों तथा कुचामन जैसे कुचामन पर्वत से डिडवाना क्षेत्र में भी किया जाता है। कच्ची घोड़ी का अर्थ है भाई काठ की घोड़ी, ठीक भाई, घाट की घोड़ी। अब बात करते हैं हमें शेखावटी का एक नृत्य है भाई लाहौर नृत्य। किसके बारे में भाई, लाहौर नृत्य के बारे में अगर बात करें भाई, देखो लाहौर नृत्य मुख्यतः शेखावटी क्षेत्र में ये मस्ती के माहौल में उमंग के साथ किया जाता है लाहौर नृत्य। ये लाहौर शब्द को राजस्थानी, देखो यहाँ पे मस्ती के साथ उमंग के साथ किया जाता है, लेकिन कौन करता है भाई, प्रसिद्ध अभिनेता तथा अभिनेत्री द्वारा यह अभिनय किया जाता है भाई। शेखावटी क्षेत्र में एक्टर और एक्टनियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है भाई, लाहौर नृत्य है। ये उमंग के साथ किया जाता है भाई। यहाँ पे लाहौर शब्द को राजस्थानी भाषा में यहाँ पे मीठी खुजली कहा जाता है। लाहौर शब्द को राजस्थानी भाषा में मीठी खुजली कहा जाता है। इस नृत्य में मूल, ठीक भाई, मूल कथानक नहीं होते हैं। बात करते हैं भाई यहाँ पे जिंदांद नृत्य। किसके बारे में, जिंदांद नृत्य के बारे में बात करें तो ये नृत्य शेखावटी क्षेत्र में स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाता है, जिंदांद नृत्य भाई। और इस नृत्य में मुख्य वाद्य यंत्र क्या होता है भाई, ढोल की होता है, ठीक भाई। तो ये जिंदांद नृत्य है जो स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाता है, शेखावटी का है, और जिसमें मुख्य वाद्य यंत्र भाई ढोल की होता है भाई। भाई इसको नोट कर लिया जाए भाई। भाई आपको क्लास समझ में आ रही तो क्लास को लाइक और शेयर कर दिया जाए भाई। देखो भाई बात करते हैं हम आगे अग्नि नृत्य। देखो अग्नि नृत्य के बारे में अगर बात करें हम, तो हम भाई जब बीकानेर का जिला दर्शन पढ़ रहे थे तो उसके अंदर पढ़ा था भाई, ठीक भाई। तो अग्नि नृत्य है, पहले तो बात करते हैं यहाँ पे एक स्थान आएगा भाई कतरियासर। देखो ये कतरियासर है, ये क्या है, कतरियासर में क्या है, अग्नि नृत्य का क्या है यहाँ पे जन्मो स्थली है, ठीक भाई। बात करते हैं उद्गम स्थली, वो भी बोल सकते भाई। अग्नि नृत्य है जो जसनाती सिद्धांतों संप्रदाय का क्या है भाई, प्रसिद्ध नृत्य है। देखो मैं आपको सीधी सी बात समझा देता हूं भाई। होता क्या कि यहाँ पे कतरियासर के अंदर जसनाथ जी का क्या है, जन्म स्थली है, ठीक भाई। आपको ये ध्यान रखना है बीकानेर का जो है, ठीक भाई, कतरियासर, तो वहां पे क्या है, जसनाथ जी की क्या है, जन्म स्थली है। और कतरियासर के अंदर ही अग्नि नृत्य का क्या है, उद्गम स्थल है। कतरियासर क्या है, यहाँ पे उद्गम स्थल है। तो भाई जो अग्नि नृत्य है ना, तो ये जसनाथ जी के लिए किया जाता है। तो इसने बोला है अग्नि नृत्य जसनाथ जी सिद्धांतों संप्रदाय का क्या है भाई, ये प्रसिद्ध नृत्य है। बात करते हैं जसनाती सिद्धांतों के द्वारा रात्रि में जब जागरण लगता है तो अग्नि नृत्य किया जाता है भाई।
अग्नि नृत्य शुरू करने से पूर्व यहाँ पे कई मण लड़कियों को जलाकर, लड़कियां बोल दिया कि मैंने, ठीक भाई, मैंने लकड़ियों को जलाकर यहाँ पे देखो 7 फुट लंबा, 6 फुट चौड़ा और 3 फुट ऊंचा यहाँ पे अग्नि का ढेर तैयार किया जाता है और धुनों के चारों ओर पानी का छिड़काव भी किया जाता है भाई। 3 शब्द जसनातियों के, 3 शब्द तो भाई इसके अंदर जसनातियों के, और चौथा शब्द भाई नाचनियों का गाया जाता है भाई। 3 शब्द तो जसनातियों के गाए जाते हैं, चौथा शब्द नाचनियों का गाया जाता है। इसी प्रकार ये नृत्य चलता है भाई। अग्नि नृत्य को केवल यहाँ पे सिद्ध रोस्तम जी का कहकर प्रारंभ, देखो यहाँ पे अग्नि नृत्य का प्रारंभ क्या कहकर, यहाँ पे सिद्ध रोस्तम जी का कहकर यहाँ पे प्रारंभ किया जाता है। जसनाती संप्रदाय के सिद्ध लोग यहाँ पे जसनाथ जी की गीत गाते हुए गुरु की आज्ञा से यहाँ पे फतेह फतेह, देखो गुरु की आज्ञा से यहाँ पे फतेह फतेह करते हुए अग्नि नृत्य में क्या करते हैं भाई, प्रवेश करते हैं। ठीक भाई, यहाँ पे बात करते हैं ये कतरियासर, बमलू और यहाँ पे ठीक भाई लिखमादेश्वर आदि अग्नि नृत्यों के की क्या है भाई, प्रसिद्ध गांव है। ये सारे बीकानेर के भाई। यहाँ पे देखो कतरियासर है जहाँ पे अग्नि नृत्य का क्या है भाई, यहाँ पे उद्गम, ठीक भाई उद्गम स्थल है ये। ठीक भाई बमलू हो गया और लिखमादेश्वर हो गया, ये अग्नि नृत्यों के क्या है भाई, प्रसिद्ध गांव है। लेकिन भाई ये तो मुख्य मुख्य बातें हुई। देखो बात करते अग्नि नृत्य को संरक्षण देने में, अग्नि नृत्य को संरक्षण देने में बीकानेर के जो स्वर्गीय महाराजा है गंगा सिंह, जिनका आपको पता है शासनकाल सबसे लंबा रहा है। ठीक भाई, हाँ कितना भाई, 55 साल 5 महीना 2 दिन ऐसा कुछ रहा है। अगर बीकानेर में देखें सबसे लंबा शासनकाल गंगा सिंह का रहा है। ये रहा है शायद 1815, ठीक है 1887 से लेके 1943 तक रहा था। ठीक भाई, हाँ तो भाई ये भाई जो गंगा सिंह है उनका बहुत बड़ा योगदान है। जो अंतिम शासक तो ये नहीं था भाई, अंतिम शासक तो क्या था, यशोरदा ऐसा कुछ नाम था। ठीक भाई, हाँ बात कर सेकंड शासक था भाई। तो ये गंगा सिंह थे भाई, इनका बहुत बड़ा योगदान है भाई। यहाँ पे अग्नि नृत्य है इनको संरक्षण देने में। यहाँ पे इसमें नृत्यकार अंगोरों में यहाँ पे मतीरा फोड़ना, हल जोतना आदि क्रियाएं संपन्न करता है भाई। इसके अंदर इसमें जो नृत्यकार होता है अंगारों से यहाँ पे मतीरे फोड़ना मतलब आग से मतीरे फोड़ना, हल जोतना आदि क्रियाएं संपन्न करता है। अग्नि नृत्य में नागाड़ा नामक वाद्य यंत्र बजाया जाता है। अग्नि नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है, केवल शुद्ध पुरुषों का नृत्य है। बात करते हैं जसनाथ जी को यहाँ पे ठीक भाई कतरियासर की जमीन, देखो जसनाथ जी को यहाँ पे कतरियासर की जो जमीन है सिकंदर लोदी ने उपहार में भेंट की थी। तभी तो यहाँ पे जसनाथ जी की क्या है, जन्म स्थली भी है ये। ठीक भाई, बात करें अंगूरों का जो ढेर है क्या कहलाता है भाई, धूणा कहलाता है। धूणा जानते हो ना भाई, धूणा की चारों ओर आप परिक्रमा करते हो, नारियल बधारते हो, ठीक भाई वो धूणा ही तो कहलाता है। और तो नर्तक नाचनियां कहलाती है यहाँ के अंदर। तो भाई ये अग्नि नृत्य है। बात करते हैं भाई हिंडोला नृत्य के बारे में बात करें तो भाई ये जैसलमेर का है। जैसलमेर में किया जाता है। हिंडोला शाब्दिक अर्थ है यहाँ झूला नहीं होकर बड़ी विशेष, ठीक भाई विशेष से हम देखो हिंडोला नृत्य पहले तो बात है ये जैसलमेर का, इतनी बात याद रख लो, बेस बात खत्म। ये पुरुषों और महिलाओं द्वारा किया जाता है और अपने पूर्वजों का आह्वान किया जाता है। भाई देखो 2 सवाल बनते हैं हिंडोला नृत्य के बारे में। पहले तो बात है ये कहाँ का नृत्य है भाई, जैसलमेर का है। और इसके अंदर हिंडोला का मतलब झूला झूलने से नहीं है भाई, इसने बोला है हिंडोला का नृत्य है अपने पूर्वजों को आह्वान करना, मतलब उनको याद करना। ठीक भाई, कानोड़ा नृत्य है भाई, ये कानोड़ा नृत्य है बाड़मेर जिले के यहाँ पे चौहटन गांव में कृष्ण जन्माष्टमी को यहाँ पे महिलाओं पुरुषों ठीक भाई जोड़ी द्वारा किया जाता है। देखो ये जो कानोड़ा नृत्य है ये बाड़मेर में किया जाता है। ठीक भाई, और जन्माष्टमी के दिन किया जाता है और महिलाओं और पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो कानोड़ा नृत्य आपको तो ये ध्यान रखना है बाड़मेर का है। बस बात खत्म। देखो बात करते हैं आंगी बांगी घेर नृत्य। आंगी बांगी, ठीक भाई आंगी बांगी मतलब घेर नृत्य। इसके बारे में बात करें ये बालोतरा जिले के ठीक भाई लाखेटा गांव में बात करेंगे हम। बालोतरा जिले के लाखोटा गांव में 400 वर्ष पुराना आंगी बांगी घेर नृत्य क्या है भाई, प्रसिद्ध है। तो ये बालोतरा जिले का है, जो वर्तमान में आपको पता है बालोतरा जिला है, तो उसका लाखेटा गांव में है। ये 400 वर्ष पुराना आंगी बांगी नृत्य प्रसिद्ध है। और ये
चैत्र शुक्ल तीज को आयोजित होता है, तृतीया को आयोजित होता है। आपको पता है लाखोटा पहले बाड़मेर जिले के अंदर आता था, लाखेटा था ये पहले बाड़मेर के अंदर आता है, अब बालोतरा के अंदर आता है। तो ये आंगी बांगी का नृत्य है, बालोतरा जिले का है, लाखेटा, ठीक है, लाखेटा गांव का है, ये ध्यान रख लो आप। बात करते हैं ढोल नृत्य, बात करते हैं भाई ढोल नृत्य है। ये पहले तो बात है ये जालोर का प्रमुख नृत्य है, ढोल नृत्य है जालोर का है भाई। और ये विवाह के अवसर पर बजाया जाता है भाई, ये पुरुषों द्वारा यहाँ पे किया जाने वाला नृत्य है, ढोल नृत्य है। ढोल नृत्य भाई माली भी बजा सकते हैं भाई, ढोली भी, और सरगड़ा और भील जाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। और ये नृत्य को पेशेवर नृत्य भी कहा जाता है, ठीक भाई, आमदनी होती है भाई, पेशेवर नृत्य भी कहा जाता है। ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय, यह इंपॉर्टेंट भाई, ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय भूतपूर्व मुख्यमंत्री है, ठीक भाई, जयनारायण व्यास को जाना जाता है, ठीक भाई। जो पहले मुख्यमंत्री हैं आपके जयनारायण व्यास है, इनको जाना जाता है भाई। यह ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास को जाता है। ढोल नृत्य में एक साथ 4-5 ढोल बजाए जाते हैं भाई। और इस नृत्य को कलाकारों के समूह का मुखिया, देखो जो इस ढोल नृत्यों का जो समूह का मुखिया होता है उसको हम थाकना कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? थाकना। देखो ये थाकना शब्द इंपॉर्टेंट है, देखो आगे थाकना का अर्थ होता है नृत्य। देखो वैसे थाकना का मतलब हम समझते हैं थकान, थकान नहीं भाई, थाकना का मतलब होता है जो थके हुए लोगों में जोश भर देता है, ठीक भाई। तो ये थाकना का शाब्दिक अर्थ है नर्तकों में जोश बढ़ना, ठीक भाई, यहाँ पे थाकना कहलाता है, तभी तो उसको मुखिया बनाया गया है थाकना को। थाकना शैली का संबंध यहाँ पे ढोल नृत्य से सवाल पूछा जाता है, देखो ये पूछा गया है थाकना शैली। भाई थाकना शैली का संबंध किससे है भाई? ढोल नृत्यों से है, जोश बढ़ने के लिए। देखो ढोल का मुखिया थाकना शैली में यहाँ पे बजारा शुरू करते हैं, जो ही ठीक है थाकना समाप्त होता है। नृत्यों के समूह में कोई मुंह से तलवार लेकर, और कोई हाथ से डंडे लेकर, और कोई भुजाओं में रुमाल लटकाकर ये लंबन अंग संचालक करते हैं। इसके साथ साथ भी ढोल में क्या करते हैं भाई, ये जब नृत्य करते हैं कोई तो मुंह में यहाँ पे तलवार लेकर नाचता है, ठीक भाई, कोई हाथ में, ठीक भाई, यहाँ पे डंडे लेकर नाचता है, हाथ में डंडियां लेकर, ठीक भाई, यहाँ पे, और कोई भुजाओं में रुमाल लटका कर नाचता है ऐसे बांध के आगे बस में। तो ये है भाई ढोल नृत्य है। देखो बात करते हैं लुम्बर नृत्य के बारे में बात करें भाई, ये भी जालोर का है, लेकिन ये महिलाओं के द्वारा, महिलाओं का प्रधान नृत्य है, ठीक है, शुद्ध महिलाओं का ये नृत्य है लुम्बर नृत्य। यह होली के अवसर पर यहाँ पे गोला बनाकर किया जाता है, होली के अवसर पर गोला बनाकर किया जाता है। इस नृत्य में महिलाएं पाँवों की प्रत्येक गीत के साथ ताली बजाती हैं, गोला बनाकर किया जाता है। और पाँवों की जब जैसे जब आप चलते हो ना, पाँवों की प्रत्येक गति के साथ तालियां भी बजाती है भाई। देखो यहाँ पे चौगोला, देखो यहाँ पे बात करें ये चौगोला नृत्य है, ये चौगोला नृत्य एक क्षेत्रीय युगल नृत्य है, मतलब स्त्री और पुरुषों द्वारा किया जाता है। यह है जो डूंगरपुर जिले का है, और ये भी क्या होली के अवसर पर किया जाता है भाई। यहाँ पे लुम्बर नृत्य ये भी होली के अवसर पर किया जाता है भाई, लेकिन ये जालोर जिला का है, केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है यहाँ पे। और लेकिन ये डूंगरपुर जिले का है, ये भी होली के अवसर पर किया जाता है चौगोला। इस नृत्य में स्त्री पुरुष जलती हुई होली के चारों ओर, ठीक है, गोला मतलब घेरा बनाकर यहाँ पे नृत्य करती है, जलती हुई होली के चारों ओर घेरा बनाकर नृत्य करती हैं भाई। बात करते हैं पालीनोच नृत्य। पालीनोच नृत्य आपको बताइए बांसवाड़ा का है, पालीनोच नृत्य बांसवाड़ा का है। पालीनोच नृत्य केवल विवाह के अवसर पर किया जाता है, ये बांसवाड़ा का है भाई, ये इतना ही ध्यान रख लेना भाई, पालीनोच नृत्य बांसवाड़ा का है और ये विवाह के अवसर पर किया जाता है भाई। बात करते हैं हम आगे मोही, ठीक भाई, मोहिली नृत्य। मोहिली नृत्य है भाई ये कांटल प्रदेश के यहाँ पे धारियाबाद, ये भी ध्यान रखना कांटल प्रदेश का जो धारियाबाद है, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र आपको पता है, डूंगरपुर प्रतापगढ़ ये हुआ, ये कांटल प्रदेश कहलाता है भाई यहाँ पे। तो ये जो मोहिली नृत्य है, मोहिली नृत्य है, ये कांटल प्रदेश का है, प्रतापगढ़ का है, और ये कहाँ के है? धारियाबाद गांव का है। इस विशेष से ध्यान रखोगे धारियाबाद गांव का, धारियाबाद गांव में किया जाने वाला एक क्षेत्रीय नृत्य भाई। ये विशुद्ध रूप से स्त्रियों का नृत्य है जो विवाह के अवसर पर किया जाता है भाई। एक बार आप लोग नोट करोगे भाई।
हाँ भाई चले, मैंने आपको रेस्ट दिया है भाई, पानी आने पी के आ जाओ। ठीक भाई, थोड़ी बहुत और क्लास बची है। हाँ भाई चले फिर। देखो देखिए, बात करते हैं हम। हमने मोहिनी नृत्य के बारे में बात कर लिया, तो ये धारेवाद का था भाई, प्रतापगढ़ का। ठीक भाई, ये केवल विवाह के अवसर पर किया जाता है, लेकिन ये शुद्ध स्त्रियों का नृत्य है भाई। बात करते हैं नाहर नृत्य। नाहर नृत्य मतलब नारों का सुहाग होता है इसके अंदर भाई। ये भीलवाड़ा के जो मांडल में किया जाता है, भीलवाड़ा का जो मांडल क्षेत्र है उसके अंदर किया जाता है। ये होली के जो 13वें दिन है, होली के 13 दिन बाद किया जाता है भाई। देखो, होली के अवसर पर गांव में 2-3 व्यक्ति पूरे शरीर पर रुई, ठीक है, लपेट कर, रुई लपेट कर सिंग लगाकर शेर बनते हैं। देखो होता है क्या कि यहाँ पे होली के 13वें दिन किया जाता है, 13 दिन के बाद किया जाता है ये। देखो ये भीलवाड़ा के मांडल क्षेत्र का है भाई यहाँ पे। ठीक है, नाहर नृत्य, नाहर बनते हैं ना, नाहर जोकर, ठीक है, नाहर, नाहर बनते हैं ना। बेस वही बात है यहाँ पे। होता है क्या है कि 2-3 व्यक्ति है भाई, होली के अवसर पर गांव के 2-3 व्यक्ति है जो पूरे शरीर पर रुई लपेटते हैं, सिंग लगाकर शेर बनते हैं, और ढोल की थाप पर क्या करते हैं भाई, नृत्य करते हैं। इस नृत्य का उद्भव कहां से है भाई, शाहजहां के शासनकाल से माना जाता है। बात करते हैं 2020 में। देखो ये बहुत पुराना नृत्य है। देखो 2022 में ये 409वां नाहर नृत्य आयोजित किया गया था। 2022 में भाई यहाँ पे 409वां यहाँ पे नाहर नृत्य आयोजित किया था। हर साल में एक बार होता है, देख लो आप। बिंदोरी नृत्य की बात करें, बिंदोरी आपको तो पता है ये यहाँ पे झालावाड़ जिले का है। पहले तो बात है ये बिंदोरी नृत्य है, गांव में बिंदोरी निकालते हैं भाई शादी के एक दिन पहले। तो लेकिन ये बात बात अलग है भाई। बिंदोरी नृत्य है मुख्य रूप से झालावाड़ का है, लेकिन ये गैर शैली का नृत्य है। किस शैली का भाई, गैर शैली का नृत्य है। होली और विशेष रूप से विवाह के अवसर पर किया जाता है। ये है भाई बिंदोरी नृत्य है भाई। आपको तो ये ध्यान रखना, बिंदोरी नृत्य झालावाड़ का है। ठीक भाई, आगे चले। देखो भाई, बात करते हैं डोला मारू नृत्य। आपको पता है डोला मारू एक प्रेम कथा है, जो वैसे तो है वो सिरोही की, लेकिन ये ढोला मारू नृत्य हमने पढ़ा था। ढोला मारू गीत सिरोही का है, लेकिन वहां पे जब हम लोकगीत पढ़ रहे थे तो वहां पे पढ़ा था जो ढोला मारू नृत्य वो झालावाड़ का है। ठीक भाई, बात करते हैं तो ढोला मारू नृत्य का है, झालावाड़ क्षेत्र में किया जाने वाला ढोला मारू नृत्य है। यहाँ पे भवाइयों द्वारा किया जाता है ये। यहाँ ढोला मारू भवाइयों का प्राचीन खेल है। भवाइयों का अगर प्राचीन खेल की बात करें तो ढोला मारू है भाई, जिसमें दादरा, कहवरे, यहाँ पे ठपताल यहाँ पे का विशेष प्रयोग किया जाता है। बात करें लांगुरिया नृत्य। देखो ये करौली क्षेत्र है। लांगुरिया नृत्य जो करौली की जो केला देवी माता है उनकी आराधना में किया जाता है। देखो ये करौली क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है, और ये नृत्य धार्मिक नृत्य है भाई। ये केला देवी की जो लक्खी मेले में भक्तों द्वारा किया जाता है। तो भाई केला देवी की आराधना में किया जाने वाला लांगुरिया गीत भी है, नृत्य भी हो गया भाई यहाँ पे। देखो केला देवी है ये करौली के यदुवंशी शासकों की क्या है भाई, कुल देवी है। केला देवी है जो करौली के यदुवंशी शासकों की कुल देवी है। लांगुरिया नृत्य में एक काल्पनिक पात्र होता है भाई यहाँ पे। इस नृत्य के वाद्य यंत्र नगाड़ा होते हैं, ठीक है, ताशा होता है, बिनतारा होता है भाई। ये हो गया आपका लांगुरिया, प्रसिद्ध नृत्य है भाई, इसको याद रखना भाई। एक तो डोला मारू, एक लांगुरिया, काम की चीज है भाई। आने वाला एग्जाम में सवाल बनता है इन पे। देखो बम नृत्य, बम की बात करें तो भाई ये बम नृत्य कहाँ का, पहले तो बात है ये भरतपुर और अलवर जिले का है। कहाँ का भाई, भरतपुर और अलवर जिले का ये बम नृत्य है। आगे बात करते हैं हम यहाँ पे, ये भरतपुर डीग जिले में किया जाता है। कहाँ पे, भरतपुर और डीग जिले में किया जाता है। लेकिन ये फागुन माह में यहाँ पे नई फसल के उपलक्ष्य में किया जाता है। जब नई फसल उगने लग जाती है फागुन माह में, तो ये उस टाइम ये अलवर और भरतपुर में किया जाता है। लेकिन ये भरतपुर का प्रसिद्ध नृत्य है भाई। और बम नृत्य नगाड़ा नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है भाई। बम का अर्थ है नगाड़ा, ठीक भाई, बम का अर्थ क्या है भाई, नगाड़ा ही तो है। बम की धुन के साथ रसिया, यहाँ पे रसिया, रसिया ही बोल रहा हूं मैं, आगे नया नहीं लगा रहा हूं, ठीक है भाई। रसिया गाया जाने के कारण इस नृत्य को हम बम रसिया नृत्य भी कहते हैं भाई। इस बम नृत्य के अंदर रसिया नामक गीत गाया जाता है, इसके लिए हम बम रसिया लगा देते हैं उसकी, ठीक भाई। बम नृत्य करते समय 2 फुट व्यास के 2.5 फुट ऊंचे नगाड़े पर खड़े होकर दोनों हाथों में मोटे ठीक भाई बम लेकर बजाया जाता है। होता है क्या कि यहाँ पे 2 फुट व्यास, ठीक भाई,
व्यास के 2.5 फुट ऊंचे नगाड़े पर, 2 फुट व्यास ले लो और उसके 2.5 फुट ऊपर नगाड़े लेकर दोनों हाथों में मोटे डंडे, मोटे डंडे मतलब बम लेकर बजाया जाता है। दूसरा दल है जो वादकों का होता है और जो थाली को गिलास पर उल्टा रखकर बजाते हैं, जो थाली को गिलास पर उल्टा रख के ऊपर से बजाते हैं भाई। तीसरा दल है जो गायकों और नृत्यकारों का होता है, जो गा गा कर नाचते हैं भाई। 3 दल होते हैं बम नृत्य में, ये भी ध्यान रखना है आप लोग। अब बात करते हैं भाई, ठीक भाई, चरकुला नृत्य। कौन सा भाई, कौन सा कुल्ला भाई? चरकुला नृत्य के बारे में बात करें। चरकुला नृत्य पूरी क्षेत्र में विशेष रूप से भरतपुर जिले में किया जाता है, ठीक भाई। ये केवल भरतपुर जिले में किया जाता है भाई। ये ब्रज क्षेत्र में भी प्रसिद्ध है। ब्रज क्षेत्र जानती हो ना आप, यूपी वाला। चूरकला नृत्य, नृत्य यहाँ पे चूरकुला नृत्य विशेष रूप से उत्तर प्रदेश का नृत्य है, ठीक भाई। तभी तो ये ब्रज क्षेत्र का नृत्य है भाई यहाँ पे चूरकला। चूरकला नृत्य धातु के बर्तन पर दीपक जलाकर, धातु के बर्तन पर दीपक जलाकर और सिर पर, ठीक है, सिर पर रखे महिलाएं करती हैं। धातु का कोई बर्तन ले लो, उसके ऊपर दीपक जलाकर उस सिर पर रखकर उस पर महिलाएं करती हैं भाई। देखो नृत्य करते समय महिलाएं हाथ में लोटा लिए होती हैं, लोटा लिए होती हैं। आदमी उनके सामने ताली बजाते हुए नृत्य करते हैं भाई। प्रारंभ में ये नृत्य कृष्ण की जो राधा स्मृति में यहाँ पे बैलगाड़ी के पहिए पर 108 दीपक जलाकर किया गया था, ठीक है भाई। आगे बात करते हैं हम हुरंगा नृत्य। हुरंगा नृत्य है, आपको पता है भरतपुर का ये नृत्य है, भरतपुर जिले के आसपास के क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में किया जाता है। ये संवाग नृत्य है, ठीक है। यहाँ पे ये पुरुषों और महिलाओं द्वारा किया जाता है बम ढोल की ताल पर। देखो ये हुरंगा नृत्य है, यह बम ढोल की ताल पर सामूहिक रूप से किया जाता है। ये भी ध्यान रखना भाई इसमें। यह होली के बाद, ठीक है, चैत्र कृष्ण पंचमी से लेकर अष्टमी तक किया जाता है। खारी नृत्य के बारे में बात करें, खारी नृत्य। खारी नृत्य मुख्यतः ये अलवर मतलब मेवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है। केवल अलवर का पूछे तो खारी नृत्य है। भरतपुर के आसपास का है हुरंगा है। केवल भरतपुर का पूछे तो भाई चूरकला है, और ये भरतपुर और अलवर का पूछे तो बम नृत्य है, ठीक भाई। और आगे बस में यहाँ पे खारी नृत्य एक वैवाहिक नृत्य है भाई। खारी नृत्य दुल्हन की विदाई के समय उनकी सहेलियों के, ठीक भाई, सखियों के द्वारा किया जाने वाला एक मनमोहक नृत्य है भाई। जब दुल्हन की विदाई होती है तो उनकी सहेलियां गाती है, ठीक भाई, एक मनमोहक नृत्य है भाई। नृत्य है कबूतरी नृत्य। कबूतरी नृत्य चूरों का है ये कबूतरी नृत्य, जो पेशेवर महिलाओं द्वारा किया जाता है। पेशेवर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक क्या है भाई, नृत्य भाई। थाली नृत्य की बात करें भाई, थाली तो ये, ठीक भाई, कोलुमंड, तो भाई कोलुमंड फलोदी का एक प्रसिद्ध नृत्य है। कोलुमंड फलोदी का एक प्रसिद्ध नृत्य है भाई थाली नृत्य भाई। जिलों के पुनर्गठन आपको पता है फलोदी जोधपुर के अंदर आता था, ठीक है, कोई बात नहीं। पाबूजी के भक्तों के द्वारा किया जाता है थाली नृत्य। अगर पूछ लिया जाए पाबूजी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है, थाली नृत्य किया जाता है भाई। ये पाबूजी के भक्तों द्वारा किया जाता है। ये कहाँ का प्रसिद्ध है भाई, ठीक भाई, कोलुमंड, यहाँ पे फलोदी का, कोलुमंड फलोदी का प्रसिद्ध है भाई। देखो थाली नृत्य के अंतर्गत रावण हत्या वाद्य यंत्र का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। आप जब हम पढ़ रहे थे तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था पाबू जी के अंदर, ठीक भाई, यहाँ पे डूंगर जी और जवार जी के अंदर, ठीक भाई, और यहाँ पे तो इनके अंदर हम रावण हत्या वाद्य यंत्र का प्रयोग, जब फड़ का वाचन करते हैं ना तब रावण हत्या वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इस नृत्य को नृत्यकार थाली को अंगुली पर तेज गति से घुमाते हुए नृत्य करते हैं। जैसे आपके सामने कोई मान लेते हैं, कोई ऐसे है, थाली है, इसको ऐसे घुमाया जाता है ऐसे, ठीक है, मेरा फोन है मैं तो घुमाऊंगा नहीं, ठीक है। हाँ, बात करते हैं हम सुगनी नृत्य। हाँ, क्या सोच रहे तो गिर जाए गिर जाए, ऐसे थोड़ी गिरने दूंगा भाई। सुगनी नृत्य है, ये नृत्य है पाली जिले के हवाली नामक स्थान पर, ठीक भाई। सुगनी नृत्य पहले तो बात है ये पाली जिले का है, और कौन सा स्थान है भाई, हवाली नामक स्थान पर ये, ठीक भाई। निगाना, निगाना और गोइया आदिवासियों के द्वारा ये श्रावण माह की, ठीक भाई, बौछारों में किया जाता है। बौछारों में जब बारिश आती है ना उस टाइम किया जाता है ये पाली जिले का नृत्य है। पहले बात है सुगनी नृत्य, ये हवाली नामक स्थान पर, ठीक भाई। और कौन से आदिवासी भाई, एक तो भिगाना, एक तो भिगाना आदिवासी, एक गोहिया, गोहिया आदिवासियों के द्वारा किया जाने वाला एक श्रावण माह की बौछारों में किया जाता है भाई। डांग नृत्य, अरे डांग नृत्य तो नाम सुना होगा आपने, डांग नृत्य।
तो डांग का तो नाम सुना होगा, ये नाथ द्वारा राजसमंद का प्रसिद्ध नृत्य है। नाथ द्वारा राजसमंद का प्रसिद्ध नृत्य है डांग नृत्य। श्रीनाथ जी के भक्तों के द्वारा यहाँ पे होली के अवसर पर किया जाता है। जो डांग नृत्य है श्रीनाथ जी के भक्तों के द्वारा होली पर किया जाता है। भाई डांग नृत्य में ढोल, मादल, थाली आदि यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। भाई डांग नृत्य एक धार्मिक नृत्य है। भाई पहले बात तो है ये नाथ द्वारा राजस्थान में यहाँ पे वल्लभ संप्रदाय की गद्दी भी स्थित है। आपको बताया ना नाथ द्वारा रासमंद है, नाथ द्वारा रासमंद है। यहाँ पे वल्लभ संप्रदाय की क्या है भाई प्रधान पीठ भी है। तो भाई यहाँ पे यहाँ का नृत्य कौन सा है भाई डांग नृत्य है, जो नाथ जी के भक्तों के द्वारा यहाँ पे होली के अवसर पर किया जाता है। ठीक भाई, चले आगे। देखो थोड़ी सी और बात रही है भाई, घाटा बेनाड़ा नृत्य। घाटा बेनाड़ा के नृत्य की बात करें तो ये होली पर यहाँ पे कीर जाति द्वारा किया जाता है। ठीक भाई, घाटा बेनाड़ा का नृत्य ये भी होली पर किया जाता है, लेकिन कीर जाति द्वारा किया जाने वाला होली पर नृत्य है घाटा बेनाड़ा। मयूर या भैरव नृत्य है। भाई हम जब पढ़ रहे थे भाई ब्यावर जिले का, हम जब जिला दर्शन पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने पढ़ा था, क्या था, बीरबल के बारे में पढ़ा था ना भाई हमने। हाँ देखो बात करते हैं मयूर या भैरव नृत्य। मयूर या भैरव नृत्य ब्यावर जिले का है। बादशाह की सवारी पढ़ा था हमने। बादशाह के मेले के दौरान बीरबल का जो पात्र होता है, ठीक भाई, निभाने वाला व्यक्ति बादशाह की सवारी के आगे क्या करता है भाई नाचता है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको पता है ब्यावर पहले अजमेर में हुआ करता था। भाई आपको पता है ये बीरबल नृत्य मयूर या भैरव नृत्य कब किया जाता है भाई, जब बादशाह की सवारी निकलती है तो वहां पे, अरे होता क्या कि यहाँ पे हम्म, पात्र होता है। ये होता क्या कि यहाँ पे जो यहाँ का जो शासक है उसका क्या करता है, ये बीरबल क्या करता है ऐसा कुछ इनके प्राण बचाता है। तो एक दिन के लिए इसको क्या कर देते हैं बादशाह बना देते हैं, और खुद बादशाह होते हैं। तो वो क्या करता है, जो बादशाह बनाने के बाद क्या करते हैं, तो ये अपने जो राजमहल का जो धन होता है वो गरीब जनताओं में बांटता है। और खुद उसका जो बादशाह होता है बीरबल बन के उसके सामने नाचता है। ठीक भाई यहाँ पे तो ऐसा है भाई, ये बीरबल का पात्र बन के नाचता है। और ये जो नृत्य करता है जिसको हम भैरव नृत्य कहते हैं, जो बीरबल का जो नृत्य होगा वो भैरव नृत्य कहलाएगा। ठीक भाई यहाँ पे डिग्गीपुरी का राजा नृत्य। डिग्गीपुरी आपको पता है टोंक, डिग्गी, मालपुरा। डिग्गीपुरी का राजा नृत्य है डिग्गी, टोंक, ठीक भाई, मालपुरा में। यहाँ पे भगवान कल्याण मित्र जी की सेवा अर्चना में यहाँ पे उनके भक्तों द्वारा किया जाता है। ये तो आसान ही है भाई यहाँ पे। ठीक भाई, पनघट का यहाँ पे नृत्य है, ये जयगढ़ नृत्य भी कहते हैं इसको। पहले बात है ये पनघट का जो नृत्य है इंपोर्टेंट है भाई, इसका उपनाम याद रखना, जयगढ़ नृत्य भी कहते हैं। ये राजस्थानी यहाँ पे, ठीक भाई, गेल पनियारी ख्याल का मुख्य नृत्य है। ये गरस, ठीक भाई, गगरिया सिर पर, गगरिया सिर पर रखकर युवतियां नृत्य करती हैं जो लोगों को मंत्र मुग्ध कर देती है। देखो भाई आगे बात करते हैं हम इस प्रकार। सालेड़ा का नृत्य, सालेड़ा के नृत्य है भाई राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में यहाँ पे समृद्धि के रूप में किया जाता है भाई। यहाँ देखो ये सालेड़ा का नृत्य है, ये समृद्धि के रूप में किया जाता है भाई। आपको भाई क्यों किया जाता है, सुख समृद्धि के रूप में, परिवार की सुख समृद्धि के रूप में यहाँ पे सालेड़ा का नृत्य किया जाता है भाई। देखो ये चाक और चांदनी नृत्य, हम बीकानेर का जिला दर्शन पढ़ रहे थे उसके अंदर भी पढ़ा था हम चाक चांदनी नृत्य। राजस्थान में ये है अभिभावक दिवस पर। देखो अभिभावक दिवस पर ये परंपरागत का प्रतीक चिन्ह लोक नृत्य है। देखो इस नृत्य को चाक चांदनी नृत्य भी कहा जाता है। ये नृत्य गणेश चतुर्थी के पर्व पर पाठशालाओं के छात्रों के द्वारा किया जाता है। एक विचित्र वेशभूषा का प्रदर्शन करते हुए ये किया जाता है भाई। बात करते हैं इस नृत्य में छात्रों द्वारा गुरुजी को अपने घर ले जाकर दक्षिणा का दिया जाना, ठीक भाई, दक्षिणा का दिया जाना और गणेश वंदना करने की प्रमुख परंपरा करते हैं, यहाँ पे बताते हैं भाई गुरु जी को। बात करते हैं धाड़ नृत्य, ये केवल महिलाओं के द्वारा वर्षा के देवता इंद्र को प्रसन्न करने के लिए पूछा जाता है। वर्षा के देवता इंद्र को प्रसन्न करने के लिए कौन सा नृत्य किया जाता है, धाड़ नृत्य, और ये केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कंफ्यूज डालेगा भाई आपको। और धनु नृत्य, ये विवाह के अवसर पर जोगियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। जोगी मैं बन के तेरा जोगी रे, ठीक भाई, ऐसा कुछ गाना आता है भाई जोगियों के द्वारा। ये धनु नृत्य है जो विवाह के पर जोगियों के द्वारा किया जाता है भाई। अब हम लास्ट देख लेते हैं, धैर्य बनाए रखे भाई। डिग्गीपुरी का राजा है, आपको पता है ये टोंक में है।
हमने अभी भी पढ़ा था डिग्गीपुरी का राजा नृत्य है, टोक में है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में ये गायन व नृत्य किया जाता है भाई। बिगड़ की बात करें, बिगड़ का नृत्य है ये किसानों द्वारा, ठीक है, चौमासों में किया जाने वाला नृत्य। किसानों के द्वारा चौमासों में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है भाई? बिगड़। क्योंकि कहा जाता है ये बिगड़ पड़ियो रे चौमासो, ठीक भाई, सामना आ गयो है। चौमासो सामना आ गयो लेकिन बारिश ही नहीं हुई, ये सारों को सारों काकड़ बिगड़ी पड़ियो, ठीक है। ये बिगड़ नृत्य हो गया। गरबा नृत्य है, गरबा नृत्य तो आपको पता है। पहले तो बात है ये गरबा नृत्य गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसको हम यहाँ पे लेके आ गए हैं, लेकिन ये राजस्थान में बांसवाड़ा और डूंगरपुर का ही क्षेत्र है, वांगड़ क्षेत्र। तो ये नवरात्रों में किया जाता है, गरबा नृत्य आपको पता है नवरात्रों में किया जाता है। बात करें यहाँ पे खोड़िया नृत्य या टूटिया। टूटिया जानते हो? शादी के बाद जब यहाँ पे जो यहाँ पे होता है, जो बींद राजा होता है, जो बारात के साथ तो क्या करता है, अपने ससुराल बहू को लेने चला जाता है। लेकिन जो बींद राजा के पास, जो बींद राजा के जाने के बाद में जो पीछे टोलियां बच गई है, औरतों की टोली है, ठीक भाई, वो बैठे बैठे क्या करेगी, यहाँ पे टूटिया ही निकालेगी, ठीक भाई। वो भी शादी ब्याह रचाती भाई, कोई तो उन्हीं औरतों में कोई तो वर बन जाता है, कोई वधु बन जाता है, कोई, ठीक भाई। यहाँ पे वही है खोड़िया नृत्य या टूटिया नृत्य। ये गृहस्थी का नृत्य है, पहले बात है ये गृहस्थी का नृत्य है जिसका आयोजन संपूर्ण राज्य में विवाह के अवसर पर किया जाता है, ये तो आपको पता है भाई। वर की बारात वधु पक्ष के घर पर जाती है, कि भाई जब वर की बारात है वधु के पक्ष के घर पे जाती है तो वर पक्ष की महिलाएं द्वारा, जो घर में बच गई है महिलाएं, तो वर पक्ष की महिलाओं द्वारा वर के घर पर आनंद और उल्लास और सगुन के रूप में यह नृत्य किया जाता है भाई। बेत नृत्य की बात करें तो ये बेत नृत्य घुटनों के बल पर उछलते हुए किया जाता है। तो यही पूछा जाता है बेत, बेत का मतलब हो गया बैठकर, मतलब घुटनों के बल पे जो बैठकर नृत्य किया जाता है उसको हम बेत नृत्य कहते हैं भाई। इसको आप नोट कर लिया जाए भाई। देखो भाई सभी से भाई, जो हमारा राजस्थान के जो लोक नृत्य थे भाई, ये हमारे थे आज दो क्लासों में हमने पूर्णतः क्या कर लिया है भाई, कंप्लीट कर लिए हैं। जिन साथियों ने पहली क्लास नहीं ली है वो जाके कृपया करके पहली क्लास ले लें, फिर दूसरी क्लास भी देख लिया जाए भाई। और सभी से दरख्वास्त है भाई, क्लास को आप लाइक भी करोगे और भाई 10 लोगों के पास शेयर भी करोगे भाई, ठीक भाई। और जो मेरे नए साथी हैं कृपया करके भाई चैनल से जुड़ जाए। और सभी से मैं कह रखा हूँ भाई, एक बार जाके कम से कम एक बार रैंकर ऑनलाइन, ठीक भाई, इस रैंकर ऑनलाइन किंग की प्लेलिस्ट को चेक कर लिया जाए, ठीक भाई। क्या बता आपको कुछ मिल जाए भाई, ठीक भाई। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं भाई, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास, टेक केयर, सी यू, बाय, ओके।